वैसे तो ये बड़े कमज़ोर से लगते हैं, लेकिन आप यकीन करें सोर्सेज बड़े बड़े हैं और इनके और माशाल्लाह खाते भी बहुत अच्छा हैं और जहन भी बड़ा तेज़ है इनका। इनसे पूछते हैं कि वो जो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिटीशन में इस्तेमाल की डेलिब्रेट थी या कुछ किसी दोस्त ने कार्रवाई डाली है। देखिए समीर साहब, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी उससे एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि जो एक ये तासुर नज़र आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, उनके लिए सहूलतकारी कर रही है। तो अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त से वो एक चीज़ जो है वो वाज़े होकर सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में 4 अप्रैल के फ़ैसले को जो है वो उस पर नज़रसानी की तो दरख्वास्त की, लेकिन उनकी जो ज़ुबान थी उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब जो है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्या जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो उनकी दरख्वास्त थी उससे वाज़े नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई, क्योंकि हुकूमत तो पहले दिन से कह रही है कि हम जो है वो जो अदालत का 4 अप्रैल का फ़ैसला है उसको मानते ही नहीं है। हुकूमत पहले दिन से इनकारी है, वो कह रहे हैं कि ना हम फंड्स देंगे ना इस फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। तो हुकूमत जब इस फैसले को मान नहीं रही तो इस पर नज़रसानी जो है वो उस पर दायर नहीं की जा सकती थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर जो है वो नज़रें जो है वो हुकूमत की सहूलतकारी के लिए सामने आया और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें जो है वो इसका मतलब यह है कि अगर हम इलेक्शन कमीशन को सहूलतकार कमीशन कहें तो वो ज़्यादा बेहतर प्रॉपर नाम है। बिल्कुल वो बेहतर नाम होगा, क्योंकि पहले दिन से जिस दिन जो असेंबली तहलील हुई इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से कह रहा है कि इंतखाबात कराए नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुआ और उनकी जानिब से ये कहा गया रिकॉर्ड पर है कि अगर हमें फंड्स दें तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जब भी बात हुई तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ जो है वो ज़ीरो पर हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई अब तक इनकी शुरू ना हो सकी, हालांकि 5 अरब रुपए के फंड्स इनके पास मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन का खुद ये कहना है कि बैलेट पेपर्स की छपाई पर 1.5 अरब रुपए के अखराजात आएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो छपाई शुरू नहीं की गई। अगर हम देखें ना तो ये 1997 वाली हालात हैं, लेकिन तब जनरल जहांगीर करामत ने इंटरवीन किया और ये कहा चीफ जस्टिस ज़ियाद अली शाह साहब से कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई 1 हफ़्ते के लिए ज़रा कर दें मौखर। लेकिन इस बीच में वो कोयटा बेंच और पेशावर बेंच और रफ़ीक तारड़ साहब नोटों के थैले, वो कहानियाँ सारी, और फिर फैसले आ गए और बेचारे सजाद अली शाह साहब पर हमला हो गया। और जब उन्होंने लिखा आर्मी चीफ को तो आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने वो डिफेंस सेक्रेटरी को भेज गए तो वो सो गए। अभी ये जो आपका क्या परसेप्शन है, ये जो इलेक्शन कमीशन इस तरह की बातें कर रहा है, हुकूमत भी तड़ियाँ दे रही है, याद सादक जैसा आदमी नूर आलम के पास जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का केस भेजने की बात कर रहा है, ये ताकत इनकी कोई आपको कोई खुफिया पाइप नज़र आता है जो इनको कोडो पायरीन के ताकत के टीके दे रहा है इलेक्शन कमीशन? समीर साहब, इस वक्त जो हुकूमती वज़रा की ज़ुबान है 2 रोज़ कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकी दी गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब जो ये हालात आ गए हैं इससे वापसी मुमकिन नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट रहेगी या जो है वो पार्लियामेंट रहेगी। और राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि जो है वो उनकी जो ये ज़ुबान है और जो इलेक्शन कमीशन उनके पीछे जो है वो खड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज़ की। हुकूमती वज़रा खुलेआम ये कह रहे हैं कि किसी सूरत अमल दरामद हम नहीं करेंगे। तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत के पीछे कोई एक जो है उनको थपकी ज़रूर मिली है जिसकी है कोई। अच्छा, ये आलीजा हंस रहा था, मुझे लगता है कि या तो इसको पता है, अगर अकील अगर इन्हें ना दें कि या तो इसको थपकी वाले का पता है, लेकिन मैं ये देखें माशाल्लाह नौजवान खूबसूरत आदमी है और बड़ा एनर्जेटिक रिपोर्टर है हमारा ये। तो आलीजा, आप क्यों हंस रहे हैं? कि आपको कुछ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने कोई वो जो मसल दिखाने वाली बात है, कानून और आइन के मुताबिक जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? कोई चित्रौल लित्रौल देख रहे हैं या हम सारे यहाँ से भाग जाएंगे? क्या आप कहते हैं? क्या व्हाट यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? सर, मुझे जो लग रहा है जिस तरह चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने अब तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हुकूमत की जानिब से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको सियासी शहीद किया जाए। वो हम ख्वाजा आसिफ साहब की अभी रीसेंट तकरीर भी देख लें और राना सनाउल्लाह का जो ये कहना है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए अगर चीफ जस्टिस को बहाल किया जा सकता है तो उसको उड़ाया भी जा सकता है। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि वो चाहते हैं कि उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए और ये अवाम में सियासी शहीद होकर जाएँ और कहा जाए कि जी हमें बाहर कर दिया और लोगों की तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट उनको तो पता है कानून और आइन के मुताबिक ही वो ऑप्शन अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इतनी हर्जा सराई हुई है, आपको लगता है कि कोई यौम हिसाब इनका है, कोई इनसे पूछेगा? सर, हम मुसलसल फील्ड में जाके कवर करते हैं, इवेंट्स कवर करते हैं और यौम मज़दूर रिसेंटली गुजरा है, उसमें हमने इस्लामाबाद की जितने भी मज़दूर गाहें थी वो कवर की, पनाह गाहें जो खान साहब ने बनाई थी वो भी कवर की। तो लोग ख़ुदकुशी करने के दर पर हैं
और जिस तरह वो तंग आए हुए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि अवाम का सामना कर सकते हैं ये, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। ये बुनियादी वजह है जो ये अवाम के सामने बिल्कुल रुजू ही नहीं कर सकते। जो एक आम लेमैन है, मजदूर है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, ही नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, और वो इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक रखता है कि ये राह फ़रार क्यों इख्तियार कर रहे हैं। खान साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और इन केस वो अगर उस तरह से बाहर नहीं भी निकल रहे किसी वजह के तहत, उनके जो वोट है वो खान साहब के हक़ में इस्तेमाल करेंगे, ये उनका कहना है, और बबांगे दोहल इस बात का इज़हार कर रहे हैं। ये आपने सुना सारा जो इस वक्त जो ख्यालात हैं। एक नौजवान वकील भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि वकला क्या कहते हैं, क्योंकि हफ्ते की शाम को कहा है इमरान खान ने कि लोग इकट्ठे हों, अपनी जहाँ पर भी हैं अपने गली मोहल्ले में निकलें बाहर और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हों और ये मैसेज दें पूरे पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट तनहा नहीं है, लोग भी खड़े हैं, वकला भी खड़े हैं, और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, उसकी हुक्मरानी के लिए वो अपने चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े हैं। चीफ़ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। जनाब सरदार साहब, क्या वकला कम्युनिटी क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, वकला जो हमेशा कानून और आइन के साथ खड़े हैं, हम मशकूर हैं इमरान खान साहब के, किसी भी सियासी जमात के, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी के जो इस वक्त कानून और आइन के हवाले से खड़ा होगा, वो रियासत के साथ खड़ा है, क्योंकि आइन ही रियासत है। अगर ये मामला जिस तरह से ये बात हो गई है और कानून जो है, ये तमाम इदारे, ये पुलिस, जो भी दीगर इदारे हैं, वो एक आइन के कानून के तहत काम कर, तो ये तो लॉलेसनेस हो जाएगी, जंगल का कानून हो जाएगा, और फिर वकील आएंगे बाहर। ऑब्वियसली जी, वकील तो इंशाल्लाह कानून की हिफाजत के लिए आएंगे बाहर। थैंक यू सरदार साहब। अच्छा, ये नीलम भी हमारी रिपोर्टर खड़ी हैं, लेकिन मुझे जाना है वापस कराची, क्योंकि कुछ कमर्शियल ब्रेक्स हैं हमारे भी। अगरचे आजकल ये एजेंसियां हमें पैसे नहीं दे रही हैं, हुकूमत ने उन्हें मना किया हुआ है। हमारे आकाश राम को भी इन्होंने उठा लिया है, और ये जो बोल के मज़दूर हैं ये सैलरी के बग़ैर काम कर रहे हैं। आइन के लिए यकीन करें, आने के लिए दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन इसलिए सब लोग ये आते हैं। और सलाम है, मैं सबसे पहले इनको पेश करता हूँ कि इन हालात में, इस महंगाई में ये सब खड़े हैं और हम अपनी अपनी जगह पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर तैयब बलोच ने भी, आपने उनकी भी बात सुनी, सदीक जान भी हैं, ये अकील की बात, आलिजा, मैं और ये नीलम, पूरा बोल जो है वो इस वक्त अदलिया के साथ खड़ा है, अवाम के साथ खड़ा है, आइन और कानून के साथ खड़ा है। हम उसके लिए सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो जाए तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक नजराना होगा अपनी कौम के लिए, अपने आइन के लिए। बहरहाल कराची बैक टू यू, और हम यहाँ पर खड़े हैं इंशाल्लाह, और जैसे ही जो भी सूरत हाल होगी वी विल लेट यू नो। स्टे ट्यून टू बोल एंड कराची। बैक टू यू। थैंक यू सो मच समी साहब। आपने बड़ा यहाँ पर जितने भी वकला मौजूद थे उनसे थॉरली बात की आज के सहम दिन को लेके, सहम केस की समाअत के हवाले से। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जो भी को अपडेट आएगी आपसे लेते रहेंगे। और हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।